Assalamu alaikum, and today we are going to be talking about juvenile delinquency. This is going to be lecture number 5, and now we have moved on to section number 2 of our CSS Criminology syllabus. Here, अब हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को जब डिफाइन करेंगे, हम इसकी लीगल डेफिनेशन भी देंगे और हम इसकी behavioral definition भी देंगे. But first of all, we need to understand what is juvenile delinquency. Delinquency हमें थोड़ा बहुत समझ आ गया. It is all about act of deviance. सोसाइटी के नॉर्म से, सोसाइटी की वैल्यू से हट कर कोई भी ऐसी चीज़ करना जिससे सोसाइटी या मेजोरिटी ऑफेंड हो, दैट इज़ delinquent behavior. ठीक है. Juvenile is all about when you're not adult and you're doing something that society disapproves of. So juvenile delinquency को अगर हम behaviorally define करें तो that would be frequent disapproved behavior of children and youth that deviates from societal expectations, often manifesting as persistent patterns of misconduct. यानी ये तो ऐसे भी नहीं कि एक दो बार फ्रीक्वेंटली बिहेव करेगा बच्चा इन अ वे जिसको बड़े जो हैं वो अप्रूव नहीं करेंगे बल्कि डिसअप्रूव करेंगे, और क्योंकि वो डेविएट कर रहा है, इनहराफ कर रहा है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से, सोसाइटी जैसा उससे एक्सपेक्ट करिए कि वो उससे एक ख़ास तरह से बिहेव करना चाहिए, वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा. सो दैट इज़ व्हाट वी विल कॉल आज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी. नाउ अब हम इसकी जब डिटेल में जाएंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर कल्चर में चिल्ड्रन और यूथ में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिविएंट बिहेवियर अक्सर देखा जाता है. वैसे अगर हम बात करते हैं क्राइम की एज अ होल तो हम कहते हैं इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो कॉज होती है, रैपिड अर्बनाइजेशन कॉज होती है, इंस्टीट्यूशनल गैप्स कॉज होते हैं, लाइक मैनी डिफरेंट फैक्टर्स. जैसे हम मर्टन्स की जब थ्योरी देख रहे थे तो हमने देखा कि ओके, पीपल वांट गुड जॉब्स बट दे आर नॉट बीइंग ऑफर्ड गुड जॉब्स, या अपॉर्चुनिटीज़ कम है, स्ट्रेन है, प्रेशर है, ऐसे हालात में वो डिविएट कर जाते हैं. But for a child, when we are talking, delinquent in, juvenile में, तो juvenile is like 15, 16 or maybe even less than that. अब उस शख्स पे, उस बच्चे पर at that point in time, he does not have any sort of pressure जो कि जॉब से रिलेटेड हो या किसी भी किस्म का इकोनॉमिक या इस तरह का स्ट्रेन हो. बट उसकी इमोशनल रीजंस हो सकती हैं, उसकी और भी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं जिसकी वजह से ये लोग इस तरह से ख़ास तरह से बिहेव करते हैं. नाउ वी विल बी यू नो कवरिंग इट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स कि ये होता क्यों है, इसके असरात क्या होते हैं, एंड हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. अब जुवेनाइल क्राइम के बारे में फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट है रॉबर्ट बैडन पावल. उसने एक बहुत अच्छी बात कही है. ही सेज जुवेनाइल क्राइम इज़ नॉट नेचुरली बोर्न. जुवेनाइल क्राइम जो है वो नेचुरली नहीं आता. इट इज़ नॉट नेचुरली बोर्न इन बॉय बट इट इज़ लार्जली ड्यू टू आइदर द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पेशली इन बॉयज़ वेन एवर दे डू एनी एक्ट ऑफ डिवियंस. दैट इज़ कि उनके अंदर का एक वो ना स्पिरिट ऑफ एडवेंचर होता है जो कि उन्हें कहता है ओके कि करके देखना है, या फिर देयर ओन स्टुपिडिटी, दे डू नॉट रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ एक्ट दे आर डूइंग. या इसके अलावा जो रीज़न हो सकती है वो ये हो सकती है बच्चे मासूम होते हैं, कनिंग और करप्ट लोग अगर उनके इर्द गिर्द हैं तो वो अक्सर बच्चों को यूज़ करके, बिकॉज पीपल ऑल्सो प्रज्यूम कि चिल्ड्रन दे आर लेस लाइकली टू कमिट क्राइम, तो अक्सर वो क्या करते हैं, वो बच्चों को अपने गैंग्स में इन्वॉल्व करते हैं और उनको करप्ट कर देते हैं और उनको ऐसे कामों पर लगा देते हैं. नाउ वी हैव अंडरस्टूड बिहेवियरल जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी. हमने ये भी देख लिया है कि नेचुरली बोर्न नहीं होती, या तो ये बच्चों के अपने एडवेंचरस स्पिरिट की वजह से आती है या उनकी स्टुपिडिटी की वजह से आती है, बिकॉज दे आर नॉट लॉजिकल इनफ, दे आर नॉट मैच्योर इनफ. और कभी कभी ये एल्डर्स की क्रिमिनल और करप्ट इंटेंशंस की वजह से भी आ जाती है. मूविंग ऑन नाउ. अब ये पर्सपेक्टिव जो है हमने देख लिया है. नाउ यू हैव टू रियलाइज कि ऐसे कौन कौन सा बिहेवियर बचा कर सकता है आखिर जिसको हम कहेंगे ओके दिस इज अ डेलिंक्वेंट बिहेवियर. उसमें नंबर वन बिहेवियर जो डेलिंक्वेंसी में आता है दैट इज एलोपमेंट.
elopement क्या है? Simply when you run away from your home. This is one of the behavior. Of course, the society is never going to like that. ठीक है? तो ये वाला जो behavior है, that is also seen, in juveniles. Since in Pakistan, even many juveniles, उनको भी forced marriages में डाल दिया जाता है. तो इसमें बहुत सारे elopement cases जो है वो नज़र आते हैं. उसके अलावा सेकंड रीज़न हो सकती है, दैट इज़ absenteeism. व्हाट इज़ absenteeism? Absenteeism क्या है? हमारे पास जब ये 22.8 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं इन 2025, तो जब बच्चों के पास दे आर नॉट डूइंग समथिंग पर्पसफुल, so what are they going to do? They have to do something with their time. जब वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ नहीं लगेंगे तो वो क्या करेंगे? वो स्ट्रीट गैंग्स वगैरह और इनके हाथ लग जाएंगे. एंड दे विल स्टार्ट डूइंग दैट. उसके अलावा हमारे पास जो बिहेवियर डेलिंक्वेंट बिहेवियर आता है उसमें हम इल मैनर्स को भी काउंट करते हैं. यूथ जो है वो हरास करती है लोगों को ऑनलाइन, साइबर बुलिंग जैसे होती है. दैट इज़ ऑल्सो one of the deviant behavior that is common in the juvenile. And then there is lethargy. Lethargy is like susti, and wow, why would you call it a crime? We are all guilty of that. So, lethargy, why is it a crime? क्योंकि laziness or lethargy means you're not participating enough in the social activities. आपकी social life बहुत अच्छी नहीं है, तो आपके अंदर depressive symptoms आएंगे, and again mental health issues आएंगे, and again all of this can either lead you to take your aggression out on someone else, जो कि फिर हमारे पास क्राइम के तौर पर मैनिफेस्ट होगा, या इफ़ यू आर टेकिंग दैट all negativity or out on you, then you would move towards self harm and suicide, and that too is something जो कि सोसाइटी अप्रूव नहीं करेगी, तो वो भी डेलिक्वेंट बिहेवियर में ही हमारे पास आएगा. Apart from this, then there are sexual activities, again, premature, non-consensual engagements, especially linked to आजकल की जैसे apps हैं, grooming via TikTok apps वगैरह, especially in low-income areas. This is something very common. Now, this is also one of the things that is associated with the juvenile delinquency. बच्चे जो हैं यूजली जुवेनाल्स बहुत सारे एरियाज में, इवन इन रावलपिंडी एंड कराची टाइप, वहाँ पर व्हाट दे डू इज थफ्ट एंड स्टीलिंग बहुत कॉमन है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ जुवेनाइल क्राइम. तो अब हमने जो है कुछ पॉइंट्स देख लिए हैं कि ये जुवेनाइल क्राइम होता क्या है, और ये बच्चे क्यों करते हैं उसमें भी हमने देख लिया. या उनका सेंस ऑफ एडवेंचर है, या फिर simply they are not mature enough to understand the consequences, या फिर कोई adult जो है उनको ऐसे कामों पर लगा देता है. This is all about behavioral juvenile delinquency. Okay, now here I'm going to share a quote that is by Yuval Chouinard. This guy says, the delinquent, वो जो deviant शख्स है, is saying with his actions, this sucks, I'm going to do my own thing. यानी उसका कहना यह है कि whatever social structure is present, the child is not happy with it. कहता है ये क्या है, this all, no, I'm going to do my own thing. मैं follow नहीं करूँगा, मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ. This is my current mentality. Anyway, now, यहाँ पे हमने सिर्फ behavioral definition की बात की है. We have understood what is it, इसकी examples होती क्यों है, and उसके पीछे background में बच्चे के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है. Now, then there is legal definition of juvenile delinquency. अब जो legally है,
उसका मतलब ये है कि यकीनन बच्चा कोई ना कोई लॉ जो मौजूद है, कोई ना कोई क्रिमिनल कोड जो मौजूद है, उसको क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। उसका बिहेवियर जो है वो किसी क्रिमिनल कोड के अगेंस्ट जा रहा है। दैट इज वन विल से कि ये अब लीगली इसने कुछ क्राइम कर दिया। नाउ लीगल डेफिनेशन देखते हैं इसकी। There you go. Legally, juvenile delinquency denotes behavior that violates the criminal code and is committed by a youth who has not reached the specified adult age. अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तो ये कि एक चीज़ जो इसको हम कहें ना, माला इनसे क्राइम, हाँ, लाइक मर्डर, ठीक है, दिस इज अ माला इनसे क्राइम। अब अगर बच्चा कर रहा है तो भी क्राइम है, बड़ा कर रहा है तो भी क्राइम है। बट कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं, दे आर अलाउड फॉर अ सर्टेन एज, बट दे आर नॉट अलाउड टू चिल्ड्रन। तो फिर हम कहेंगे यहाँ पे अभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। जैसे कि adults they are allowed to drink in many countries but children are not। तो अगर कोई बच्चा जो है वो adult नहीं है and he just goes and he buys beer or किसी पार्टी क्लब में जाके वो ड्रिंक कर रहा है। now अब उसने क्या कर दिया है, legally he is a delinquent because फॉर हिम इट वॉज नॉट अलाउड कि वो ड्रिंक ले। ठीक है, अडल्ट को अलाउड है बट उसको नहीं अलाउड, तो देन दिस चाइल्ड इज बेसिकली अ डेलिंक्वेंट। तो हमें अब लीगली पता लग गया है कि क्रिमिनल कोड को वॉयलेट अगर कर रहा है जो एक खास एज पे अभी बच्चा नहीं पहुंचा, तो हम उसे कहेंगे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। It is a violation of law committed by a juvenile that would have been a crime if it was committed by adult। यानी उसने एक ऐसा लॉ वायलेट किया है, अगर ये लॉ किसी अडल्ट ने वायलेट किया होता तो हम कहते हैं इसने तो क्राइम कर दिया। लेकिन हम बच्चे के साथ वर्ड क्राइम नहीं लगाते, हम कहते हैं दिस वॉज अ जुवेनाइल डेलिंक्वेंट एक्ट। ठीक है, उसकी हरकत जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के तौर पे देखी जाती है। अब अगेन लीगली भी देखा जाए तो इसमें हमारे पास, अब इसमें जाहिर है इल मैनर्स, बार मैनर्स को आप जो है इवन रनिंग अवे फ्रॉम होम आप क्या कर लोगे, यू कैन नॉट अरेस्ट देम। बट लीगली जो एक्टिविटीज आती हैं इनमें, दैट इंक्लूड सेक्सुअल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रेप और जिना ऑफेंसेस एंड थेफ्ट एंड स्टीलिंग, रॉबरी हो गई या डकैती हो गई, जिसमें अक्सर जो है वो जुवेनाइल्स को जो है वो अक्सर रखा हुआ होता है। 50% जो है बच्चे उसमें शामिल होते हैं। स्पेशली जैसे कि अगर हम कराची स्ट्रीट गैंग्स की बात करें जो कि मोबाइल स्नैचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ऑल ऑफ दैट, तो वो सब कुछ लीगली जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट बिहेवियर में आता है, क्योंकि वो वायलेट कर रहे हैं किसको, क्रिमिनल लॉज को। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि हमने जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को बिहेवियर के एस्पेक्ट से भी देख लिया, हमने इसको लीगल एस्पेक्ट से भी देख लिया। Here again there is a very thought provoking quote जो हमें थोड़ा सा बताता है कि आखिर ये होती क्यों है, what causes such behavior। This is by J. Edgar Hoover। This guy says, there is but one way to eliminate juvenile delinquency, that is by providing each child in America with competent parents। अब यहाँ पे भी, since he is only referring to America, but the code it is applicable worldwide, कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को ख़त्म करने का तरीका ये है कि हर बच्चे को जो है ना competent parents दिया जाए। Now many parents would be like, okay, stop blaming us, but this is in fact a very very, though pinching, but it's accurate कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है, when the parents they are competent enough, the children
उनके अंदर डेलिंक्वेंसी वाला बिहेवियर आएगा ही नहीं। उनके अंदर अगर कोई स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है, तो वो भी राइटफुल वे में, द पेरेंट्स दे वुड definitely provide children with circumstances and with opportunities that would help them, channel their adventurous energy out instead of, doing something that is socially inappropriate. अब इसके हम अगर कॉजेज़ देखें तो अब बहुत सारे मल्टी फैसेटेड कॉजेज़ आएंगे, जिसमें इंडिविजुअलिस्टिक कॉजेज़ भी आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर बच्चा जो है वो डेलिंक्वेंट नहीं होता। फैमिलियल कॉजेज़ भी आते हैं। हम मोस्टली, व्हेन वी आर वाचिंग ड्रामाज एंड ऑल, वी रियलाइज ओके, व्हेन एवर देयर इज़ अ चाइल्ड दैट इज़ अ मस्ट अप चाइल्ड, या तो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी में हमें नज़र आता है कि ओके, उसके पेरेंट्स जो हैं मे बी दे डाइड अर्ली, और मे बी ही और शी हैज़ अ स्टेप पेरेंट, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एंड सोशल रीजन भी आती हैं, जब लोगों की सोशल बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, या कभी बुलिंग वाला सिनेरियो होता है, और समथिंग लाइक दैट, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट लीड्स टू जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। और जनरल फैक्टर्स भी आते हैं। जनरल फैक्टर्स में हमारे पास ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अभी बच्चों के लिए ज़ाहिर है इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई फाइनेंशियल ही अपॉर्चुनिटी होगी। वन एवर दे फील लाइक थिंग्स आर नॉट गोइंग देयर वे अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांटेड फ्रॉम लाइफ, देन deviance is very common in children. अब अगर हम इन सारी रीजंस को देखें, नाउ वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू द रीजंस ऑफ juvenile delinquency, and for that purpose I will be moving on to next slide. Okay, here, now let's think about the reasons of juvenile delinquency. नंबर वन हमने देख लिया है कि बच्चे अगर खुद पकड़ लेते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक रीजन, ठीक है। This is the most personal reason for जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा है। अब इन रीजंस में क्या आ सकते हैं? इसमें ये हो सकता है बच्चा जो है, यूजुअली अगर बच्चे के अंदर किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो, तो भी क्या होता है, उसके पेयर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको आइसोलेटेड रखते हैं, या उसको अपने साथ एक नाइंसाफ़ी का एहसास होता है। तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है क्या करता है, थोड़ा सा डेलिंक्वेंट बिहेवियर शो करता है। दैट नंबर वन में हमारे पास आ गई डिसेबिलिटी। अब इंडिविजुअलिस्टिक रीजन में हमारे पास एक डिसेबिलिटी है। दूसरा दूसरी रीजन क्या हो सकती है? दैट इज सिंपली कि बच्चा जो है ना, मे बी वो मेंटली उतना उसके अंदर ना लॉजिकल सेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, और वी कैन कॉल इट एज लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अगर वो अपने आगे के देख नहीं पा रहा the consequences of his own actions, then definitely he lacks intelligence. And then इन दो वजूहात के अलावा हमारे पास क्या रीजंस हो सकते हैं? माल न्यूट्रिशन हो सकती है, क्योंकि vitamins and certain substances are very important for proper brain development. जैसे हम आयोडीन की बात करते हैं, बच्चे के अंदर फीटस के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आयोडीन ना होना तो बच्चा क्रिटिनिज्म का शिकार हो जाता है, दैट इज़ कि उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होता। तो अगर उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, तो उसकी कोग्निशन अच्छी सी नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है उसका थॉट प्रोसेस उतना स्मूथ और इतना ठीक नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि बच्चा क्या हो जाएगा, क्राइम की तरफ जाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स देखते हुए ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हम जनरल कॉजेज़ में भी जाएंगे ना, कभी क्राइम के, अडल्ट की भी चाहे बात हो रही हो, तो जब हम पॉवर्टी को लिंक करते हैं ना क्राइम से, तो उसमें हम सब कुछ देते हैं। हम उसमें जब डाल रहे हैं कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो हम ये भी डालेंगे, या वो गुस्से में क्राइम कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि ये वाहिद तरीका है अपने राइट्स लेने का, तो उसमें हम ये भी डालेंगे कि जो पॉवर्टी वाले हैं दे आर माल नरिश्ड। और चूंकि वो माल नरिश्ड हैं, देयर ब्रेन्स दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, एंड सिंस देयर ब्रेन्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, दे आर अनएबल टू रियलाइज द consequences of their own actions, and therefore they resort towards crime. अब नॉर्मल फिजिकल या मोटर डेवलपमेंट की वजह से भी लोगों को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके वजह से भी they can do such activities. अब ये इंडिविजुअल की अपनी रीजन से,
देन हमारे पास जो रीजन आती हैं सेकंड, एंड I would say these are the most important reasons that include, these reasons are familial reasons or family reasons. Family reasons, क्योंकि अब फैमिली रीजंस में चाहे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटे बच्चे की बात करें, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, सबसे पहला इन्फ्लुएंस अपनी फैमिली का होता है। तो अगर उसकी फैमिली में कुछ ऐसा रहा है तो देन डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो क्राइम की तरफ जाएगा। नंबर वन में अक्सर देखा गया है प्रेजेंस ऑफ स्टेप फादर और मदर। अगर बच्चे का कोई स्टेप फादर हो, मदर हो, देन देयर इज़ अ चांस कि बच्चा क्या करता है, ऐसी हरकतें करता है। या अगर पेरेंट एब्सेंट हो, तब भी बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। उनके दे लैक पेरेंटल लव एंड अफेक्शन, उनके अंदर नहीं होता। अगर माँ बाप के दरमियान लड़ाई बहुत ज़्यादा होती हो, क्वारल, तो फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस जो बच्चे देखते हैं ना, उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जब उनमें एग्रेशन ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली उनके अंदर डेलिंक्वेंसी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर उनका पेरेंट अगर कोई अल्कोहलिक हो या ड्रग्स लेता हो, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बच्चा ज़ाहिर है वो फिर यूजली अल्कोहलिक्स वायलेंट होते हैं और ड्रग एडिक्ट्स वायलेंट होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है बच्चा भी जो है वो तो इवन ही कैन इवन रिजोर्ट टू सब्सटेंस अब्यूज हिमसेल्फ देख देख कर ही। और इसके अलावा प्रेशर, अगेन अब हम ये वही मर्चेंट थ्योरी को ज़हन में लाएं, प्रेशर की वजह से भी बच्चा डिविएंस करता है। अगर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, हाई एम्बिशंस ऑफ पेरेंट्स विच दे वांट टू रियलाइज थ्रू द अचीवमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के जरिए जो है रियलाइज कराना चाहते हैं, देन अगेन दिस इज समथिंग, जब बच्चों के ऊपर प्रेशर आएगा ना, तो इसमें फिर हमारे पास जो ये अर्बन मिडिल क्लास सुसाइड्स आते हैं, हमारे पास ये जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी के वाक़यात आते हैं, ये सारा उस वजह से, बिकॉज दे टेक एंड दे somehow inherit the ambitions of parents. उसके अलावा अगर बच्चे के पेरेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा या बहुत लूज डिसिप्लिन होगा, तो भी क्या होता है, क्राइम होता है। ब्रोकन होम्स में क्राइम होते हैं। मदर्स अगर इन सर्विस हैं, बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो भी क्राइम होता है। और अगर माँ बाप में से किसी के अंदर मेंटल अबनॉर्मलिटी है, तो भी बच्चे क्या करते हैं, डिविएंस शो करते हैं ना। इसमें हमने मल्टीपल रीजंस देख लिए हैं जो कि सारी की सारी फैमिली रिलेटेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ स्टेप पेरेंट के अलावा हमने देखा है, अगर उनमें से पेरेंट्स में से कोई अगर अल्कोहलिक है, या उनमें अगर फाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो भी हमने देखा है। अगर एब्सेंट फादर है या एब्सेंटी मदर है, तो भी बहुत ज़्यादा होगी। लैक ऑफ अफेक्शन है, दैन टू, ठीक है, एंड एक्सपोजर टू वायलेंस। अब यहाँ पे वही जो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने कोड शेयर किया था ना, द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ डेलिक्वेंसी इन चिल्ड्रन इज टू गिव एवरी चाइल्ड competent parent, वो इसमें आ जाता है डेफिनेटली। So all of these multiple reasons, they are responsible and they are behind the delinquency. अब इसके अलावा हमने अब बच्चे की रीज़न भी देख ली, उसकी फैमिली की भी देख ली। अब हम बाकी रीज़न में अगर देखें तो अब हम आते हैं सोशल रीजंस की तरफ। सोशल रीज़न में ज़ाहिर है अब बच्चा थोड़ा बहुत तो सोशलाइज करता है। अगर वो स्कूल गोइंग है तो फिर उसकी वहाँ पे सोशलाइजेशन होगी। अब सोशल लाइफ किस तरह से उसको अफेक्ट करती है, अब हम उसको देखेंगे। सोशल रीजंस फॉर delinquent behavior. सोशल रीजंस में अगेन नंबर वन एंड प्राइमरी रीजन क्या हो सकता है, सिंपली कि उसको ग्रूम किया जा रहा है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। गैंग में से अगर उसका कोई वास्ता पड़ जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एफिलिएट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही अभी हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात की है, 22.8 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो भी फिर क्या होगा, दे वुड रिजोर्ट टू क्राइम। पीयर ग्रुप्स की भी बात करें तो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी क्राइम होता है। ये सारी वजह के अलावा और कौन कौन सी वजह हो सकती हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर वजह हो सकती है,
चाइल्ड अब्यूज़ वजह हो सकती है, क्योंकि जो ट्रॉमेटाइज सर्वाइवर्स होते हैं वो फिर वो साइकिल ऑफ वायलेंस के अंदर चले जाते हैं। डिसफंक्शनल अगर ये फैमिलीज हैं, अनस्टेबल होम्स हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। स्कूलिंग अगर एडिक्वेट नहीं है तो फिर भी दे आर रिस्पॉन्सिबल। हेयर आई वुड लाइक टू मेंशन पोस्ट फ्लड्स, हमारे पास ड्रॉप आउट रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, 5% ड्रॉप आउट रेट हो गया स्कूल से। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, जब बच्चा फारिग होगा तो फिर वो क्या करेगा? स्टेट इंस्टीट्यूशन जब ठीक काम नहीं करे, वीक इन्फोर्समेंट है, तो फिर भी क्राइम की तरफ बच्चे जाएंगे और डेलिंक्वेंसी की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे अगेन चार्ल्स हेनरी हैज quoted, purposelessness is the fruitful mother of crime। अब ये सारे जो बच्चे फारिग है ना, उनको एक सेंस ऑफ पर्पस ही नहीं फील हो रहा। देयर इज purposelessness, एंड दिस purposelessness, ये जो है ना, ये अब क्राइम को ही जन्म देगी। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है, नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट वी नीड टू नो, दैट इज व्हाट इज स्टेटस ऑफेंडर। अब ये टर्म जो है ना, इसको थोड़ा सा हमने डेप्थ में समझना। स्टेटस ऑफेंडर इज, अभी जब हमने स्टार्टिंग में बात की है डेलिंक्वेंसी की, तो डेलिंक्वेंसी में हमने कहा है हर वो एक्ट जो अगर अडल्ट करता तो वो क्राइम कहलाता। तो अगर वो अब ये जुवेनाइल कर रहा है, जो अडल्ट नहीं है वो कर रहा है, तो हम उसे कह रहे हैं ओके दिस इज सिंपली जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ठीक है। बट स्टेटस ऑफेंडर इज अ लिटिल डिफरेंट। इसमें अगर ये एक्ट अडल्ट करता तो वो क्राइम नहीं होता, लेकिन चूंकि ये अब बच्चा कर रहा है, therefore it is a crime। So this is something, an act that is relevant to the age of the, तो ये एज बेस्ड जो है वो है। इसका मतलब है अगर आप बड़े होते तो यू कुड हैव gotten away with it, it was fine, but since you're a child and you're doing such things, then you're a status offender। So, status offender is one who has done something which is ordinarily not considered a crime except when done by a minor। अब आमतौर पर इसको क्राइम नहीं जाना जाता सोसाइटी में, लेकिन जब उसे माइनर कर रहा है तो देन डेफिनेटली विल से कि दिस इज अ क्राइम, ठीक है। इसमें अब कर्फ्यू वायलेशन आ जाती है, इसमें अब बहुत सारे और जो है वो एक्ट्स आ जाते हैं। नाउ क्रिमिनल लाइबिलिटी की अगर हम एज देखें पाकिस्तान के अंदर, तो हमें पता लगेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 ऑफ पीपीसी, nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age protecting infants from liability। कि 7 साल से कम बच्चा अगर कोई भी चीज़ करता है तो it is not considered a crime। Nothing is an offense which is done by a child that is under 7 year of age। Then there is section 83 PPC that says nothing is an offense done by a child between 7 and 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct on that occasion। यानी अगर 7 से 12 साल की उम्र तक कोई बच्चा जो है वो अब ही इज़ नॉट मच्योर इनफ कि वो जज कर सके अपने अमल की नेचर को और उसके नतज को, तो फिर हम उसको क्राइम कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ इसको क्राइम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इसको फिर हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी तो डेफिनेटली कंसिडर करेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट एवर ही डज, जो कि सोशल रूल्स के या लीगल लॉ के खिलाफ है। अब इसमें one of my favorite psychologists, that is Carl Jung, he says something that the juvenile delinquent does not feel his disturbed personality। कि जो juvenile delinquent होता है ना, he is totally oblivious, he is totally unaware of his own disturbed personality। उसको नहीं आइडिया होता whatever he is doing, बिल्कुल भी नहीं।
Next, we are going to cover juvenile justice system in Pakistan, hopefully in another lecture. बट इसमें हम देखेंगे कि सेपरेट जस्टिस सिस्टम की आखिर ज़रूरत ही क्यों है। इसमें हमें समझ आती है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये रिस्टोरेशन हो जाए, रिहैबिलिटेशन हो जाए, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू पनिश आवर चाइल्ड, राइट? एंड इट इज़ बेटर कि थोड़ा सा क्योंकि बच्चे हैं, दे आर, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल बन चुके हैं। तो देयर एज, इट्स हार्मोनल बिहेवियर उनका चेंज हो सकता है, उनकी रिहैबिलिटेशन पॉसिबल है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि हमारा जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग के साथ एसोसिएटेड है, वो हमारा उम्र में आगे बहुत बाद में जाके मच्योर होता है। तो बच्चों में तो वो इतना मच्योर होता ही नहीं है। सो हम उन्हें अगर न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से भी देखें, सो वी वांट कि हम उनको वही सजा ना दें जो हम अडल्ट को दे रहे हैं। उनके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ भी नहीं होती, ना उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी होती है। वो थोड़ा इम्पल्सिव भी होते हैं, थोड़ा रेकलेस भी होते हैं। और दूसरा मकसद क्या होता है सेपरेट जुवेनाइल सिस्टम का, कि अगर आपने उन जुवेनाइल्स को पकड़ा और आपने और अडल्ट्स को भी सेम जेल में अगर आप डाल देंगे ना, तो फिर क्या होगा? फिर वो आपका एक क्राइम स्कूल बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अडल्ट्स मौजूद हैं, एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल्स मौजूद हैं, और फिर हमारे पास एक नया नया बच्चा आया है जिसे गलती से कुछ हो गया। अब एक्सपीरियंस क्रिमिनल्स क्या करेंगे? वो उसको पूरा अच्छे से जो है ना, उसको तालीम और तरबियत करके जो है मुकम्मल तौर पे एक अच्छा सा, नॉट अच्छा सा बट हार्डकोर क्रिमिनल बना देंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी डू नॉट वांट। हमें उनकी रिहैबिलिटेशन की तरफ जाना है। अब ये जो 2025 में बलूचिस्तान के में फ्लड्स का सीन हुआ है, उसमें उसकी वजह से जुवेनाइल को उसको हमें अडल्ट फैसिलिटीज़ में रखना पड़ा। उसकी वजह से हुआ क्या? 30% वॉयलेंस के अंदर इंक्रीज हुआ। वॉयलेंस बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि हम, ये चीज़ हमें बताती है कि कितना ज़रूरी है इन दोनों को आपस में सेपरेट करके रखना। द अडल्ट्स फ्रॉम द जुवेनाइल दे मस्ट बी केप्ट अवे, क्योंकि हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की एक जो वजह दे रहे हैं, वो दे ही ये रहे हैं कि बच्चे में भी वो खुद भी इंटरेस्टेड ना हो। कभी कभी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ग्रूम करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको करप्ट कर देते हैं, उनको फोर्स करते हैं, उनको कोयर्स करके क्राइम की तरफ ले जाते हैं। तो जब आप उन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, आप कॉज एंड कॉज वहीं पे दे रहे हैं उनको, तो फिर देन डेफिनेटली देयर वुड बी अ ब्लास्ट। अब हमारे पास करंट लॉ है, हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का, जो कि अप्लाई होता है, जिसमें हमारे पास पुलिस है, प्रोसिक्यूटर हैं, जुवेनाइल कोर्ट है, प्रोबेशन ऑफिसर हैं, और इस तरह से रिफॉर्मेटिव किस्म के इंस्टीट्यूशन हैं, जिनका मकसद क्या है कि बच्चों की क्या करें, रिहैबिलिटेशन करें। सो वी विल कवर दैट इन डिटेल।